हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट ये इस कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे सोप, व्हाट इज सोप, वो कैसे डर्ट को क्लीन करता है, उसका फॉर्मूला कैसा है, वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। पहले सोप स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, सोप फॉर्मेशन, सोप तैयार करने का प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन ये हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में स्टडी किया है। सैपोनिफिकेशन मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोप को तैयार करते हैं। तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया था, हमने लिया था एस्टर और उसको रिएक्ट किया था NaOH से, बेस से। आप NaOH में तो KOH ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। हमने इसको रिएक्ट किया NaOH से और तब हमें मिला था एक सॉल्ट एंड अल्कोहल। तो ये थी हमारी सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हमने सैपोनिफिकेशन बोला और इसमें जो सॉल्ट तैयार होता है वही हमारा सोप है। ये सोप है। तो ये है प्रोसेस सैपोनिफिकेशन का। और इसमें क्या करते हैं, ये आपको एक बार मैं थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन देती हूँ सोप फॉर्मेशन का। तो ये जो एस्टर है ना, ये एस्टर मतलब हम कहाँ से लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल से, नहीं तो एनिमल फैट से। तो मैं दोनों लिखती हूँ, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। तो ये जो एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, नथिंग बट एस्टर्स रहते हैं। तो इसको NaOH से या फिर KOH बेस लेके हीट करते हैं। और जब हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है ग्लिसरॉल, मतलब अल्कोहल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और दूसरा है एक सॉल्ट और जिसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड, तो ये है हमारा सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यही है हमारा सोप। तो ये रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन की। एक्चुअली दिस इज द रिएक्शन ऑफ सैपोनिफिकेशन। ये हम सिंपल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, बट जब रियलिटी में सोप तैयार करते हैं तो तब उसको वेजिटेबल ऑयल में तो एनिमल फैट यूज करते हैं। और इस वेजिटेबल ऑयल में और एनिमल फैट में रहता क्या है, इसमें रहता है ट्राई, सॉरी ये TRI होना चाहिए, ग्लिसराइड। ये रहता है उसमें, ये रहता है एनिमल फैट में और वेजिटेबल ऑयल में। और जब इसको NaOH के साथ हीट करते तो हमें ग्लिसरॉल और ये सॉल्ट मिलता है। और यही सॉल्ट है जो हम सोप करके यूज करते हैं। तो ये था सोप प्रिपरेशन और सैपोनिफिकेशन। अब हम सोप के बारे में स्टडी करेंगे। तो मोस्ट डर्ट मोस्ट डर्ट मैक्सिमम डर्ट ऑयली नेचर में रहते हैं। जब भी कभी कपड़े डर्ट गंदे हो गए बोलते हैं, डर्ट लगा बोलते हैं, तो डर्ट मतलब क्या है, वो डस्ट है। वो डस्ट हमारे कपड़ों को क्यों चिपक जाता है, क्योंकि वहां पे ऑयल रहता है। और ऑयल कहाँ से आता है, हमारे बॉडी पे जो ऑयल ग्लैंड्स है, वो ऑयल ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट होता है, वो स्वेट में मिक्स होता है, वो हमारे कपड़ों में लगता है और उसके ऊपर डर्ट और डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं और उसी से हमारे कपड़े गंदे होते हैं। तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। अगर हम इसको क्लीन करने के लिए गए, जस्ट वाटर लेके अगर क्लीन करने के लिए गए, तो हमें पता है ऑयल वाटर में डिजोल्व होगा ही नहीं। तो ऑयल कपड़ों से निकाला नहीं जा सकता। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो उससे ये सोडियम जो बेस हम ऐड कर रहे हैं वो जाके कनेक्ट होता है और इसीलिए सोप मॉलिक्यूल जो है उसको हम बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सोप, तो आप इसको आंसर जो रहता है वो यहाँ से लिखे तो भी चलेगा। ये है सोप। सोप इज नथिंग बट इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे लिख सकते हैं। The ionic end of soap interact with water while the carbon chain interact with oil. अभी ये क्या है, ionic end and water, carbon chain etc. तो इसको मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ। सोप का जो मॉलिक्यूल रहता है वहां पे कैसे रहता है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। फैटी एसिड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। तो ये ऐसे बहुत लंबी चेन रहती है
फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे भी आपको दिखा सकती हूँ। तो समझो ये फैटी एसिड जो है वो चेन ऐसी है, CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे कंटिन्यूस बहुत लंबी चेन होती है, ऐसे ऐसे चेन है, और लास्ट में COONE ऐसे कनेक्टेड रहता है, COONE। सो COO ये माइनस है, और जो यहाँ पे Na है वो प्लस है। तो ऐसे जो रहता है वो सोप का मॉलिक्यूल रहता है। तो ये जो CH3 CH2 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 है, ये बहुत लंबी चेन होती है, तो इसको दिखाने के लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। ये है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ऐसे ऐसे लिखते हैं, और ऐसे करके लास्ट में यहाँ पे COO माइनस Na प्लस ऐसे लिखते हैं। मैं चाहे तो ब्लू कलर से लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये COO माइनस एंड दिस इज Na प्लस। तो ये है एक सोप का मॉलिक्यूल। यही फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या पता है, यहाँ पे C है और ये 3 हाइड्रोजन है, और ऊपर ये जो ये लाइन जो है ये बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे CH, ये भी कॉर्नर मतलब एक C है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फिर से ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे है, फिर ये कार्बन आता है, उसको 2 हाइड्रोजन है, फिर आगे का बॉन्ड जो यहाँ पे, ये लाइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और ये कॉर्नर मतलब कार्बन है, और हर कार्बन को जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हमने नहीं दिखाया, मतलब वो यहाँ पे रहते हैं, हाइड्रोजन है, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये जो है ये CH3 CH2 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 ऐसे, और लास्ट में क्या है, CO या नहीं, तो ये है हमारा CO या नहीं। अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो ये जो है C और H का, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको बोलते हैं आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयोन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो ये आयोनिक पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट या आयोनिक पार्ट। तो हर सोप के मॉलिक्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सेंटेंस रीड किया, आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर, मतलब जब हम सोप मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं तो इसका जो ये आयोनिक पार्ट है ये पानी में एक्ट करता है, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो इसका हाइड्रोकार्बन का पार्ट है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, सो हाइड्रोकार्बन पार्ट डिजोल्व्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑयल, और आयोनिक पार्ट डिजोल्व्स इन पोलर मतलब वाटर। तो सोप का हर एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट से बना रहता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, आयोनिक पार्ट। जैसे ही हम पानी में सोप डाल देते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करता है, ऑयल में डिजोल्व होता है, एंड आयोनिक पार्ट वाटर में मिक्स होता है, इंटरेक्ट होता है, और इसी तरह से डर्ट को मूव किया जाता है। लेकिन वो होता कैसे, वो यहाँ पे हम देखेंगे। So next, the oil, sorry, the soap molecule thus forms the structures called micelles. तो अभी क्या होता है देखो, तो जब हम कोई भी एक बकेट लेके उसमें अगर हमने पानी लिया और सोप को ऐड किया, तो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है। अब इमेजिन करो कि ये हमने एक टब या फिर बकेट लिया है, और इसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, और इसमें मैंने सोप पाउडर को ऐड किया, और जैसे ही सोप को ऐड करते तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो ऑयल में डिजोल्व होता है, और ये कौन सा पार्ट है, ये आयोनिक पार्ट है जो वाटर में डिजोल्व होता है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है, वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस बकेट या फिर टब में भी रहते हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, वो सभी क्लोज आके एक सर्कल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, हम उसको मिसल बोलते हैं। तो वो कैसे होता है, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे ये एक पार्ट है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे होंगे जिगजैग क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि जिगजैग मतलब क्या है, इट इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये डस्ट यहाँ पे रहती है। तो ये जो भी सोप का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सर्कल के अंदर रहता है, और जो आयोनिक पार्ट है COO वो बाहर की तरफ रहता है। तो ऐसे सभी सोप मॉलिक्यूल्स आके ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, और एक सर्कल का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये सभी कनेक्ट होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है आपको ड्रॉ करके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अंदर जो येलो कलर का है वो डस्ट है, जो ऑयल एंड डस्ट डर्ट से तैयार हुआ है, और जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है,
और जो पर्पल कलर और ये देख रहे हैं वो आयोनिक पार्ट है। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स आके सोप के एक दूसरे से कनेक्ट होके एक सर्कल तैयार करते हैं और इसी को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। और ये मिसल क्या करता है, ये मिसल जाके डर्ट के ऊपर अटैक करता है। तो डर्ट तो सेंटर पे है, तो जैसे ही डर्ट पे अटैक करता है तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट इस ऑयल में डिसॉल्व होता है और यहाँ पे वाटर है, जो वाटर इसको पुल कर रहा है टूवर्ड्स वाटर आउटसाइड को ये पुल कर रहा है। तो जैसे ही ये इसको यहाँ पे पुल करता है और हाइड्रोकार्बन को ऑयल का पार्ट अंदर की तरफ पुल करता है। आप लोग को समझ में आ रहा है, जो ऑयल सेंटर के लिए है वो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट को पुल कर रहा है और जो आयोनिक पार्ट है उसको कौन यहाँ पे पुल कर रहा है, वाटर पुल कर रहा है। सो दोनों जैसे ही एक दूसरे को पुल करते हैं तो जो ऑयल का जो डस्ट था, वो जो डर्ट था, वो ब्रेक होता है पीसीस में। ये पूरा ब्रेक होता है पीसीस में और हर मॉलिक्यूल सेपरेट सेपरेट होते हैं, डर्ट को लेके खुद के साथ चले जाते हैं। तो जैसे ही हम वो गंदे कपड़े को पानी में हिलाते हैं तो सब वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा 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 डर्ट लेके एक अपने साथ चले जाते हैं और ऐसे ही वो कपड़े में से डर्ट चला जाता है। तो ये था वॉशिंग और मिसल का एक्शन। मिसल हैज वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बोला मिसल का जो एक एंड रहता है वो टुवर्ड्स द ऑयल रहता है, मतलब डर्ट की तरफ। एंड जो आयोनिक एंड रहता है वो फेसिंग आउटसाइड, मतलब वो बाहर की तरफ फेस करते रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी पर्पल के जो बॉल्स है वो बाहर है, तो आउटसाइड है। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, और इसी की वजह से जो तैयार होता है वाटर में, जो कंडीशन तैयार होती है उसको हम इमल्शन बोलते हैं। व्हाट इज इमल्शन? इमल्शन इज नथिंग बट ऑयल प्लस वाटर। तो ये मिक्सचर यहाँ पे तैयार होता है, ऑयल प्लस वाटर। द सोप मिसल दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट एंड इन वाटर एंड वी कैन वॉश और क्लोथ क्लीन। मतलब एक बार वो मिसल तैयार हो गया तो वो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो ब्लैक यहाँ पे देख सकते हैं, वो सभी डर्ट को पुल करते हैं और थोड़ा थोड़ा डर्ट को लेके जाते हैं। और जब हम वाटर में क्लोथ को हिलाते हैं तब हमारा क्लोथ डस्ट फ्री होता है या फिर डर्ट फ्री होता है। यही है वॉशिंग एक्शन ऑफ अ सोप। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे डिटर्जेंट। हमें डिटर्जेंट क्यों सीखना है? ऑलरेडी हमारे पास सोप है जो क्लोथ्स को क्लीन करते हैं, तो फिर डिटर्जेंट क्यों सीखना है ये हम सब पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे डिटर्जेंट्स। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन वाटर मेक इट हार्ड। मतलब वाटर जैसे कि हमें पता है दो टाइप के रहते हैं, एक है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, और दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में सॉल्ट्स बहुत कम रहते हैं, हार्ड वाटर में सॉल्ट ज्यादा रहते हैं। और आई कैन से देयर इज अ मोर प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और यहाँ पे लेस सॉल्ट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो लेस सॉल्ट होने की वजह से जैसे ही हम इसमें सोप ऐड करते हैं तो ये बहुत जल्दी से लैदर देता है, सो इट विल फॉर्म मोर फोम विथ सोप। बट इसमें सॉल्ट होने की वजह से हम जो सोप ऐड कर रहे हैं वो सोप आके सॉल्ट से कंबाइन हो रहा है और उसी की वजह से यहाँ पे हमें बहुत कम फोम मिलता है, लेस फोम मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सोप सॉल्ट से रिएक्ट होके क्या तैयार करता है, स्कम तैयार करता है। स्कम मतलब एक व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट तैयार करता है विच विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और अगर वो ऐसे स्कम तैयार हुआ तो हमारे पे हमें फोम मिलेगा ही नहीं और वाटर हमारे क्लोथ क्लीन होंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो सोप है वो हार्ड वाटर में उतना अच्छा काम नहीं करता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, इसीलिए ज्यादा कंज्यूम होता है सोप। जब भी हम हार्ड वाटर में सोप डालते हैं तो पहले हमें जल्दी से फोम नहीं आता, फिर और सोप हमें डालना पड़ता है, तब जाके कहाँ तो वो लेदर या फिर फोम आता है। मतलब बहुत सारा सोप कंज्यूम होता है हार्ड वाटर में। तो इसी को हमें अवॉइड करना है, तो हमें स्टडी करने पड़ेगी डिटर्जेंट्स। सो देयरफॉर while bathing with hard water it forms insoluble substance which is called as scum instead of foam। मतलब फोम तैयार होने के बजाय आपको वहां पे स्कम मिलता है। And this problem is overcome by using another class of compound which is called as detergent। तो मैंने जैसे आपको बोला सोप का जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा डिटर्जेंट, उसको भी क्लिनजिंग एजेंट ही बोलते हैं। तो डिटर्जेंट्स क्या है? डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स। सोप मतलब सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे डिटर्जेंट में सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोन्स। These compounds do not form insoluble precipitate। मतलब जब हम डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर में डालेंगे तब ये सॉल्ट से रिएक्ट होके कुछ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट कम नहीं देते।
ये डायरेक्टली आपको फोम तैयार करते हैं। फोम, जब ये फोम तैयार करते हैं मतलब क्या है, ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं हार्ड वाटर में भी, क्लींजिंग रिएक्शन में बहुत इफेक्टिव। इसीलिए डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स। मतलब इसी इसके एक्टिविटी की वजह से, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से इसको शैम्पूज तैयार करने के लिए और क्लीनिंग क्लोथ्स के प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए, उसके लिए डिटर्जेंट्स का यूज होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है कि हमें डिटर्जेंट्स क्यों पढ़ना है। सोप जो है वो भी क्लिनजिंग एजेंट है, लेकिन वो हार्ड वाटर में ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करते। बहुत सारा वाइट्स कम देते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट देते हैं, हमें फोम जल्दी नहीं मिलता। लेकिन डिटर्जेंट जो है वो जल्दी से फोम देते हैं इवन इन हार्ड वाटर। तो इसीलिए डिटर्जेंट्स आर स्टडीड और इट इज प्रिपेयर्ड। तो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है सोप में और डिटर्जेंट में। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंस मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखना है। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज में पढ़ाया था। लेकिन डिटर्जेंट्स क्या है, ये भी एक सोडियम सॉल्ट है, लेकिन लॉन्ग चेन्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये, सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयन। तो ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखना है। दूसरा जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, उसका जो आयोनिक ग्रुप है, सोप्स में जो आयोनिक ग्रुप है वो क्या है, COO माइनस Na+। मतलब मैंने आपको बोला था हाइड्रोकार्बन पार्ट ऐसे हम जिगजैग से निकालते हैं, और आयोनिक पार्ट जैसे ही आता है COO माइनस और Na+ लिखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट तो सेम रहेगा डिटर्जेंट में भी और सोप्स में भी, लेकिन आयोनिक पार्ट है ना वो चेंज होता है। वो सोप्स में क्या है, COO माइनस Na+, लेकिन डिटर्जेंट में क्या है, सल्फोनिक ग्रुप है ना, तो वो है SO3 माइनस Na+। मैं और एक बार यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट और फिर SO3 माइनस Na+। नहीं तो फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SO4 माइनस Na+। तो ये जो फॉर्मूला है डिटर्जेंट का है, और यहाँ पे जो CO माइनस Na+ है वो सोप्स का है। तो ये यहाँ पे आयोनिक पार्ट एज अ डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तीसरा आपको ये लिखना है, सोप्स आर नॉट यूजफुल इन हार्ड वाटर। ये तो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। और क्यों, ड्यू टू सॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। डिटर्जेंट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग पर्पज इवन इन हार्ड वाटर, क्योंकि ये सॉल्ट से रिएक्ट होकर स्कम तैयार नहीं कर रहा है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। बहुत सारे जो भी सोप्स है वो किससे तैयार करते हैं, वेजिटेबल ऑयल से या फिर एनिमल फैट से। इसीलिए ये जो सोप है ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया ग्रो होके उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, सो बायोडिग्रेडेबल। सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब पूरे के पूरे डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जो सिंथेटिक है, जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, वो अगर आपने सॉइल में डालेंगे तो वो सॉइल में वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसको कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करता, इसीलिए वो बहुत डेंजरस भी है। तो सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लिनजिंग एक्शन। सोप का जो क्लिनजिंग एक्शन है वो थोड़ा सा कम कम है कंपेयर टू डिटर्जेंट्स। एंड डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन, मतलब ये इमीडिएट क्लीन करके देगा आपको क्लोथ, और सोप्स को थोड़ा टाइम लगेगा क्लीन करने के लिए कपड़ों को। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और जस्ट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम को। जैसे कि आपको पूछेंगे व्हाट आर सोप्स, व्हाट आर डिटर्जेंट्स, और राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो आई होप आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप लोग ये पूरे वीडियो देख लीजिए, आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो भी आपको ऐसे ही समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।